तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गणित मंथन कक्षा 8 की गणित। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अभ्यास 1F के सभी सवालों का सॉल्यूशन 1 बाय 1 करके एकदम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बिना मिस करिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक एक सवालों का सॉल्यूशन सीख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे है अभ्यास 1F कक्षा 8 की गणित। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो पहला सवाल है -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि -6/7 और प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो कैसे, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे दिख क्या रहा है, -6/7 फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे 6/7। यहाँ पे देखिए माइनस में 6/7 है, प्लस में 6/7, तो ये बराबर क्या आएगा 0। और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है और इन्होंने कहा है नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगा, इसमें असत्य हो जाएगा। क्योंकि 0 परिमेय संख्या मतलब जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, P का मान ऊपर क्या 0, इसके हर में मैं 1 मान सकता हूँ, ये P का मान हो जाएगा 1, Q का मान हो जाएगा, तो P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या है, इसमें असत्य भरा जाएगा। क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है लेकिन ये है, इसलिए असत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है, तो ये होता है सत्य। कैसे, देखिए योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव मतलब कि जैसे +1 है और फिर -1 1 ले लूँ, +1 लूँ और एक -1, इसका -1 + 1 कट के क्या होता है 0। योग देखिए, जो योगात्मक जो हमारे पास योगात्मक प्रतिलोम होता है, जैसे कोई संख्या लूँगा प्लस में 1 और इसी का अपोजिट ले लेंगे माइनस में 1, कट के उसका क्या आएगा 0, तो बात सत्य होती है। यहाँ पे क्या है, अवयव शून्य है, शून्य आएगा तो सत्य है। ठीक है, दूसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तीसरा कह रहा है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। देखिए परिमेय संख्या जो शून्य है उसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, इन्होंने कहा है, तो शून्य का ये बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या शून्य का, तो परिमेय संख्या शून्य होती है, योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। होता है जैसे शून्य है, इसका योगात्मक प्रतिलोम -0 मतलब ये प्लस में तो -0 होता है, तो बात होती है, इन्होंने कहा नहीं होता, तो इसलिए असत्य हो जाएगा, होता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ये हमारे पास चौथा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथे का सही, ये बात सत्य है। कैसे, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का, जैसे कोई यहाँ पे 2 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, योगात्मक प्रतिलोम, इसका योगात्मक प्रतिलोम अगर ये माइनस में, इसको को प्लस में लिख दो, तो यही संख्या लिखना है। अगर माइनस में प्लस में लिखना है और प्लस में हो तो माइनस में लिखना है, यही है योगात्मक प्रतिलोम का मतलब। कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो उसको प्लस में लिख देंगे, अगर प्लस में है तो उसको माइनस में लिख देंगे। ठीक है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो ये +2 है, ये धनात्मक है क्योंकि धनात्मक है ना, प्लस में है। परिमेय संख्या है 2, क्योंकि 2 के नीचे 1 मान सकता हूँ, हर में कुछ ना हो तो 1 मान लूँ, ये क्या आता है P का मान, ये Q का मान, P/Q की फॉर्म में है, तो परिमेय संख्या है, इसलिए बात सत्य हो जाएगी। अगला पांचवा है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। एक गलत हो जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे क्या, असत्य। किसका, पांचवे के बाद वाला, क्यों, क्योंकि ये क्या है, असत्य। बोला परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। ये क्या होता है, गुणा का तत्समक अवयव। देखिए हमें यहाँ पे घटाने का शून्य, पहले पांचवा देखेंगे, क्या पांचवा है ना, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। ये बात क्या है, असत्य है, कि जो भी परिमेय संख्याएं हैं, जो भी परिमेय संख्याएं होती घटाने का तत्समक अवयव शून्य, उसका शून्य नहीं होता है, इसलिए बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता है। तो अब देखिए अगला, तो यहाँ पे VI को देखेंगे, क्या है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या में देखिए परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, जैसे
1/2। ठीक, तो इसका गुणा का तत्समक अवयव क्या निकलेगा, पलट देंगे 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, गुणा कराएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बात सत्य हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास भी आई है ये बात इसमें सत्य हो जाएगी। मतलब ये है कि यहाँ पे बोला परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव, जैसे मैं संख्या लूँ 2/3, इसका ठीक गुणा का तत्समक अवयव होता है, इसका अपोजिट कर देंगे 3/2, गुणा कराएंगे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर है नीचे 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, सब कट जाएगा तो 1 बचता है, तो 1 बचता है, ये बात सत्य हो जाएगी। अगला क्या बोला है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, ये बात भी सत्य है, क्योंकि जो भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे इस बात का मतलब समझना प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास -2/3 है मान के चलता हूँ, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या होगा, पलट देंगे 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब देखिए पलटेंगे, माइनस यहाँ पे 2 लगा था तो यही हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, ये भी ऋणात्मक है ना, तो ये बात सत्य हो जाएगी। अगला क्या बोला है, यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0, तो ये भी क्या हो जाएगी, बात सत्य हो जाएगी। BIII में क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कैसे, क्या बोला, यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है तो यक्स बराबर 0। जैसे देखिए परिमेय संख्या यक्स, मैंने लिखा कोई परिमेय संख्या यहाँ पे 2/3, इसका योगात्मक प्रतिलोम ये प्लस में है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होता है -2/3, प्लस में हो तो माइनस में लिख देंगे, एक काटेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, प्लस माइनस कट के माइनस में प्लस में है, जुड़ेगा तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब ये बात सत्य हो जाएगी। ठीक है, BIII का। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। क्या है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले इसको आप अभ्यास पुस्तिका में अपनी कॉपी में लिख लेंगे और मुझे यहाँ पे रिक्त स्थान है उसको भरना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आप सभी के सामने क्वेश्चन लिख लिया है। तो -5/12 प्लस यहाँ पे डैश डैश बराबर -5/12। तो इस बात का मतलब समझना प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे बराबर का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस है, इस डैश के स्थान पे क्या भरूं कि मुझे यही यहाँ पे ये चीज़ मिल जाए -5/12। देखिए -5/12 यहाँ है, अगर मैं यहाँ पे 0 भरूंगा, क्या 0, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता, जब इस संख्या में 0 जुड़ेगा तो यही संख्या यहाँ पे आ जाएगी बराबर के इस साइड, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 0। जैसे एक और समझाऊं, जैसे यहाँ पे 2 प्लस डैश डैश बराबर क्या है 2 आए, यहाँ भी 2 दिया है बराबर में, अगर मैं यहाँ 0 भर दूंगा, 2 में 0 जुड़ेगा 2 ही तो मिलेगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 0। तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, -4/5 फिर डैश डैश करके बराबर में क्या है 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है -4/5 फिर उसके बाद क्या बराबर में 0, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस है, एक माइनस है, फिर उसके बाद डैश डैश है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है, अगर मुझे 0 लाना है तो क्या करना होगा, तो अगर इसके पीछे एक समझें, जैसे यहाँ पे -2 रहे, फिर यहाँ पे +2 लिखना पड़ेगा, क्या प्लस का 2, तो ये प्लस और माइनस कट के क्या आएगा 0। तो उसी प्रकार यहाँ भी बच्चों देखिए -4/5 है, अगर मैं इस डैश के स्थान पे -4/5 लिख दूँ तो क्या आएगा 0, क्यों, देखिए -4/5 और इस माइनस का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इसका माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +4/5, ये प्लस में 4/5 है और ये माइनस में 4/5, कट के आंसर क्या आएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे भरा जाएगा -4/5। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 1/-2 और उसकी पावर में क्या है -1 बराबर में डैश डैश है। फिर उसके बाद चौथा है ब्रैकेट में -2/3 छोटा ब्रैकेट में, फिर गुणे 3/4, फिर ब्रैकेट बंद है -1 है। इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है, 1/-2 की पावर -1 है।
सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको देखते ही आंसर बताना है। कैसे? जब भी पावर -1 हो तो इसको क्या करूँगा, पलट दूंगा। तो यहाँ पे पलटेंगे, जो नीचे उसको ऊपर लिख देंगे -2 और नीचे 1 लिख देंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे? जब भी पावर -1 हो, इनवर्स में हो, तो संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे। नीचे वाले को ऊपर लिख दिया और ऊपर वाले के नीचे। तो यहाँ पे 1 नीचे हर में है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, तो इसका -2 आंसर आ जाएगा। आप ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैसे करते हैं देखिए। जैसे -1 है तो ऊपर 1 लिखेंगे और -1 इनवर्स, एक कहाँ जाएगी संख्या, नीचे, 1/-2 ये पलट जाएगी, क्या आएगा, -2 ही आ जाएगा। -2 नीचे है, ऊपर चला जाता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद चौथा देखिए। चौथा यहाँ पे -1 लगा है, यहाँ भी इन्वर्स लगा है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए -2/3 ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद 3/4 लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद -1 है। अब देखिए इसको काटते हैं, कटेगा 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया, तो क्या बनेगा, -1 माइनस ऊपर बचेगा, 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ऊपर ए है, नीचे कट जाएगा। 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 1 9 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर 1 बचा माइनस का, नीचे क्या है 2। तो अब उसके बाद -1, अब यहाँ भी है, इसको भी क्या कर देना है, पावर -1 है इनवर्स, तो इसको पलट देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो इनवर्स हट जाता है क्योंकि जब पलटते हैं तो। अब -1 है तो माइनस को ऊपर लिख देंगे, -2 और नीचे 1 बचेगा, 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो इसका भी -2 आंसर आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोला, प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं, यक्स का मान निकालना है। बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए एक एक सवाल को करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास 2/3 गुणे x बराबर 1 है। ध्यान से समझना बच्चों, देखिए यहाँ पे यक्स के गुणे में क्या है, 2/3। मुझे किसका मान चाहिए, यक्स का मान चाहिए, तो एक गुणे में है और बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, बट्टे में। तो यक्स को इधर रखेंगे, बराबर 1 और ये चीज़ गुणे में आ जाएगी बट्टे में, 2/3। तो अब उसके बाद x बराबर 3 क्या है, नीचे है, कहाँ चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। 3 का 1 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3 × 3, 3 जब ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचा, 2। तो x का मान कितना आ गया, 3/2। ऐसे हम निकाल लेंगे x का मान। अब उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा क्या है, -3/4 प्लस में x बराबर क्या है, 0। मुझे x का मान चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और ये -3/4 किस में है, कुछ नहीं रहता तो प्लस में, ये माइनस में है। देखिए यहाँ पे माइनस लगा, -3/4 है क्योंकि माइनस में है। बराबर के इस साइड आता है तो क्या होता है, प्लस। जब भी कोई संख्या माइनस में हो, बराबर की साइड लाऊंगा तो प्लस में होती है, प्लस में हो तो माइनस में आ जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान चाहिए, x बगल में रख लेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये इधर माइनस में 3/4 है, इधर आएगी क्या हो जाएगी, 0 की साइड, प्लस का 3/4 माइनस हट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब अगला तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, x गुणे -5/4 है ना, और इस साइड बराबर में क्या है, 1 है। मुझे किसका मान चाहिए, यक्स का। अब देखिए यहाँ पे गुणा है, इस साइड आएगा किस में होता है, बट्टे में। जब भी कोई चीज़ गुणे में है, बराबर की साइड आएगा बट्टे में, तो बराबर 1/-5/4 बटे में आ जाएगी। माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे गुणा था, इसलिए इसके बटे में आ गया। तो अब x बराबर जो चीज़ नीचे है उसको कहाँ भेज देंगे, ऊपर। 4 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे। 4 का 1 में गुणा का होगा तो 4 × 4 आएगा। नीचे क्या बचा ये चीज़, -5। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको माइनस ऊपर कर देंगे, -4/5। तो x का मान आ गया, क्या आ गया प्यारे बच्चों, -4/5। ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित, देखिए सॉरी तीसरे का है चौथा। ठीक है, तीसरे का चौथा है x गुणे -6/-7 बराबर 1।
सबसे पहले यहाँ माइनस नीचे है, माइनस ऊपर कट जाएगा तो क्या बचेगा, x गुणे 6/7 बराबर 1। ये गुणे में है, इधर आएगा बराबर किसी इस साइड तो बटे में हो जाएगा, तो x बराबर 1 बटे आएगा 6/7, जो नीचे है उसको कहाँ भेजेंगे, ऊपर। तो x बराबर 7 ऊपर जाएगा, 7 × 9 7, नीचे 6 है तो यहाँ पे 7/6 x का a मान मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5वां है -5/4 गुणे 4/-5 बराबर x का मान चाहिए। देखिए -5 नीचे है और -5 ऊपर है, कट गया। यहाँ 4 नीचे है, 4 ऊपर है, कट गया। सब कुछ कटने के बाद क्या बचता है, 1 बचता है। तो 1 बराबर x, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब सब कुछ कटने के बाद, तो प्यारे बच्चों सब कुछ कटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 मत बनाना, क्योंकि सब कुछ कटने के बाद क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन vi को देखेंगे। vi क्या है, -7/6 फिर +7/6 बराबर x का मान चाहिए। तो यहाँ पे देखिए -7/6 + 7/6 बराबर x। तो देखिए ये चीज़ क्या है, प्लस में 7/6 और ये माइनस में, प्लस और माइनस कटता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 बराबर x। ठीक है, कैसे देखिए, इसे मैं लिखूँ -2 फिर लिखूँ +2, तो ये प्लस है और ये माइनस में सेम है, अंक है, तो कट के इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आंसर आ गया 0। तो हम यहाँ पे तीसरा वाला सभी क्वेश्चन x का मान निकाल लिए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पे बच्चों हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, देखिए जैसे कोई संख्या +2 लिखी है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2। जैसे कोई संख्या -2 लिखी है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2। मतलब जो संख्या प्लस में है उसी को माइनस में लिख देंगे सेम, और जो माइनस में है वही प्लस में लिख देंगे। यही है योगात्मक प्रतिलोम। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बराबर का -1/2। सिर्फ माइनस लगा देंगे क्योंकि प्लस में है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, -3/8 है, ये माइनस में है, इसका क्या आ जाएगा, 3/8। माइनस को चिन्ह को हटा देना है, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है कि जैसे मैंने प्लस माइनस लिखा, अगर इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, -2 + 2 जुड़ेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा। तो बात यही है इसका योगात्मक प्रतिलोम। अब उसके बाद तीसरा देखिए प्यारे बच्चों, 0। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, 0 ही। क्यों, चाहे यहाँ पे प्लस में है तो -0 लिख सकता हूँ। -0 का मतलब ही क्या होता है, 0। माइनस का मतलब लगा है, चाहे 0 बोलूँ चाहे -0, बात एक ही, इसका 0 हो जाएगा। अब अगला चौथा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर माइनस है, नीचे माइनस है, कट गया तो क्या बचा, 4/7 बचा। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, माइनस लगा देंगे, -4/7, इसका ये योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हम समझते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। पहले उसका मतलब समझ लेते हैं बच्चों, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाएँ। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है x कोई संख्या है, उसका हमें पलट दूँ, 1/x कर दूँ तो ये कट के क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे 2 है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2। कैसे, नीचे 1 मान लूँगा, पलट दूंगा। जैसे मैं लिखा यहाँ पे 2/3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, पलट देना है, बस इसको पलटना है, सिंपल सा क्या करना, पलट देना है। 3 ऊपर रख देंगे, 2 नीचे रख देंगे, यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 8/13, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इस संख्या को पलट दो, नीचे 13 है, ऊपर लिख दो, ऊपर 8 है, इसको नीचे लिख दो, यही मेरा आंसर हो जाएगा बस। अब उसी प्रकार दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, -6/19 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, पलटना है सवाल को, ऊपर 19 चला जाएगा, नीचे -6। ठीक, नीचे माइनस है तो इसको ऊपर लिख देंगे, बस -19/6, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 17 बटे का माइनस का 16, इसका योगात्मक प्रतिलोम संख्या को पलट देना है। ये नीचे है -16 ऊपर लिख देंगे, ये ऊपर है इसको 17, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब उसी प्रकार -9 का देखिए, -9 का योगात्मक प्रतिलोम कैसे बताएंगे। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है -9, तो यहाँ पे इसका योगात्मक प्रतिलोम, इसके नीचे इसको पलटना है, कुछ नहीं नीचे एक मान लूँगा, पलट दूंगा, एक ऊपर चला जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। इसको लिख सकता हूँ -1 को ऊपर कर दो, -1 बटे 9, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अगला दूसरा है बच्चों 17, देखिए 17 का पूछा है, इस 17 है अंश में, इसके एक लाइन खींच के एक मान सकता हूँ, तो इसको पलट दूंगा, ऊपर 1 नीचे 17, तो ये क्या हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पे चौथा देख लेते हैं, यहाँ पे पांचवा होगा, सॉरी छठा देखेंगे। VI क्या है, 2 बटे 5 गुणे 9 बटे 4, इसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो पहले इसको गुणा को सॉल्व करना होगा, तभी निकाल सकते हैं। तो करते हैं, काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा नीचे 9, ऊपर 1 बचा और 9, तो देखिए यहाँ पे 1 बचा है, नीचे 5 गुणे यहाँ पे 9 और यहाँ पे नीचे 2। ठीक, तो अब यहाँ पे गुणा है तो क्या करते हैं, ऊपर अंक का ऊपर से गुणा, 9 एकन्नम 9, नीचे अंक का नीचे से गुणा, 9 दूनी 5 दूनी 10, तो 9 बटे 10 आया। अब देखिए पी बटे क्यू के फॉर्म में बच गया ना, अब एक संख्या बन गया, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, पलट देंगे, 10 को ऊपर और इसको 9 को नीचे लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा 10 बटे 9। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए क्या रहेगा, सरल कीजिए, -32 गुणे ब्रैकेट में 5 बटे -14 गुणे ब्रैकेट में -3 बटे -20 गुणे 0 गुणे -13 बटे 5, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, छठे नंबर का आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 0 का गुणा हो रहा है, तो इन पूरे अंक में, पूरी संख्याओं में जब 0 का गुणा होता है तो उसका आंसर 0 आता है। मतलब ये है कि जैसे मैं लिखूँ 2 गुणे का 0, तो 0 का किसी भी अंक में गुणा होगा तो 0 आएगा। मतलब मैं लिखूँ 2 बटे का 6, गुणा 0 से कराऊँ तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप किसी भी संख्या में 0 का जब गुणा करते हैं तो पूरा संख्या को 0 बना देती है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो समझ में आया प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी सवालों का सॉल्यूशन अच्छे से सीख गए होंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।